हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी सावधानियाँ हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं जिनको हमें फॉलो करके अपने फार्मिंग को करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खास 5 चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और 5वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा खास है, तो 5वां पॉइंट को ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है धैर्य। देसी मुर्गी पालन में आपको धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपसे समय मांगता है। कम से कम 1 से 1.5 साल आप फार्मिंग करेंगे तभी आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी और आप मार्केटिंग सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले बेच से ही एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके शेड में कोई बीमारी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आपको 1-2 बेच तो ऐसे ही सीखते सीखते लग जाएगा और तब तक बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कम से कम आप ये मान के चलिए कि साल भर के बाद ही आप इस काम में अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे, अच्छा खासा इनकम कर पाएंगे। और अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में पैसे कमाने की जल्दबाजी है तो आप ब्रॉयलर फार्मिंग कीजिए। इसमें आपको हर 42 से 43 दिन में पैसा मिल जाएगा। लेकिन देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। आपको एक लॉट को निकालने में कम से कम 90 दिन लग जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि देसी मुर्गी का बिक्री कम है तो आपको कम से कम 3-4 बेच तक मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, तभी आप एकदम अच्छा खासा इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा कमाना है तो ब्रॉयलर का फार्मिंग कीजिए और लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमाना है तो आप देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका ट्रेनिंग या तो फिर किसी अनुभवी फार्मर से हेल्प। अगर आप देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। या तो वो ट्रेनर हो अच्छा खासा जो ट्रेनिंग आपको दे सके, सभी बीमारियों सभी दवाइयों के बारे में नॉलेज बता सके, मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज दे, ऐसा आपको ट्रेनर चाहिए। या तो फिर आप ऐसे फार्मर से मिलें जो एक अनुभवी हो, जिसको नॉलेज हो, वो थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर सके, ताकि आप जब शुरुआत में कम मुर्गी डालते हैं यानी कि 200-300 डालते हैं तो वो उसको सेल करने में आपकी हेल्प करे। ऐसा फार्मर आपको पहले अपने आसपास में ढूंढना है। भले ही वो 10-20 रुपया आपसे बीच में इनकम अपना रख ले आपके माल में। जैसे कि आपका 170 रुपये 1 केजी में सेल करते हैं तो उसमें से 10 या 20 रुपया वो जो सेल करेगा वो रख ले, लेकिन आपका 1-2 बेच को आपके सिक्के तक सेल कर दे। और जब आप मार्केटिंग सीख जाएंगे तो खुद से भी अपना माल सेल करना सीख जाएंगे। और अगर आपने किसी फार्मर से हेल्प नहीं लिया या तो ट्रेनिंग नहीं लिया तो इसमें आपको नुकसान होने का भी चांस रहता है, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां होती है। मार्केटिंग में कई प्रकार की चीज़ें सीखना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नुकसान में जा सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में बिल्कुल आप किसी का हेल्प ज़रूर लीजिए, तभी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मार्केट के हिसाब से ब्रीड का चयन करना। अगर आपके आसपास में जिस ब्रीड का मांग है उस ब्रीड को आप नहीं डालते हैं, किसी दूसरे ब्रीड को डाल देते हैं, तो आपका जो माल है वो सेल नहीं होगा। इसलिए आप मार्केट में घूमिए, पता लगाइए कि किस ब्रीड का मांग आपके एरिया में ज़्यादा है। कई एरिया में सोनाली का डिमांड बहुत अच्छा है, डीपी का भी अच्छा रहता है, लेकिन कई एरिया में नहीं भी रहता। एफएफजी का खास करके बहुत ज़्यादा जगहों पर इसका डिमांड नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने आसपास में पता लगाएं कि किस ब्रीड का डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से ही आप अपने सेट पे चूजे डालें। नहीं तो आप दाना खिला खिला के थक जाएंगे, आपका जो माल है वो सेल नहीं होगा और एक दिन जितना लागत लगाए हैं उससे भी कम दाम में अपने माल को सेल करना पड़ेगा। इसलिए मार्केट का अच्छी तरह से नॉलेज आप ले लें, उसके बाद ही चूजा डालें। दोस्तों, चौथा पॉइंट है शौक के लिए फार्मिंग ना करें। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो देसी फार्मिंग करने वाले किसान साथी हैं वो शौकीन किस्म के लोग होते हैं। वो थोड़ा सा बटेर डाल देते हैं, तो थोड़ा सा बतख, तो थोड़ा सा बकरी, ऐसे अलग अलग प्रजाति के जीवों को डालते हैं और वो मार्केटिंग का नहीं सोचते हैं। उनको शुरुआती दिनों में लगता है कि ये बकरी को फ्री रेंज में छोड़ दूंगा, घास फूस चर लेगी, ये सोनाली मुर्गी है इसको भी फ्री रेंज में छोड़ दूंगा, और ऐसे मतलब दिमाग में ही उनका पूरा मैनेजमेंट फीड का मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन वो जो है उनका सोच गलत हो जाता है। अगर आप मुर्गी को फ्री रेंज में छोड़ेंगे तो उसके लिए आपको चारों तरफ दीवार बनाना पड़ेगा, कैसा भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से न भाग पाएँ। और बकरी को भी आपको चराने के लिए एक नौकर रखना पड़ेगा, वो दिन भर उसको चराएगा, उसका भी वेतन देना है। बहुत सारी समस्याएं आ जाती है
और जब ये सारी समस्याएं आती है तो फार्मर साथी एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं और काम को मतलब बंद कर देते हैं। ऐसा अगर आप शौकिया तौर पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो 2-4 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कमर्शियल रूप में करना चाहते हैं तो आपको ऐसी शौकीन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो भी चीज़ का आपके आसपास में डिमांड है उसका फार्मिंग आपको करना है, चाहे बतख हो, बकरी हो या तो फिर मुर्गी हो। दोस्तों, पांचवा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको देसी मुर्गी का पालन एकदम प्लानिंग के साथ करना है। ऐसे दिन या त्यौहार का चयन करें जिस टाइम मुर्गी ज़्यादा सेल होती है और उसके पहले 2-3 महीने पहले आपको मुर्गी डालना है, ताकि उस त्यौहार के आते आते आपका मुर्गी भी तैयार हो जाए, ताकि आप जितना भी मुर्गी डाले हैं एक ही बार में सेल हो जाए। हमारे इंडिया में ऐसा बहुत सारा त्यौहार है जिसमें मांस मछली खाया जाता है, तो उसको टारगेट करके आपको मुर्गी का पालन करना है। ऐसा नहीं कि आप चूजे डाल दिए और सावन के महीना में वो तैयार हो गया। और सावन के महीना में आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोग मांस मछली खाते हैं, तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किस माह में ज़्यादा डिमांड होता है, किस माह में कम डिमांड होता है, कौन से त्यौहार में ज़्यादा सेल होता है, कौन से में नहीं होता है, उस हिसाब से आप अपने सेट पे चूजा डालें, तभी आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।